बेटा, आज अगर तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है, यह बुलावा है, यह संकेत है कि ऊपर बैठा हुआ तेरा बाबा तुझे देख रहा है, तुझे संभाल रहा है और तुझे सही समय पर सही दिशा दे रहा है। दुनिया में लाखों बच्चे हैं जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज ये शब्द तेरे कानों तक पहुंचे हैं तो इसमें जरूर कोई रहस्य है। आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले और अपने दिल पर हाथ रखकर महसूस कर कि जो मैं कहने जा रहा हूं वह सिर्फ कहानी नहीं, तेरे जीवन की सच्चाई बन सकती है। बेटा, सरकारी परीक्षा सिर्फ प्रश्नों का पेपर नहीं होती, वह तेरे धैर्य की परीक्षा होती है, तेरे विश्वास की परीक्षा होती है, तेरे आत्मबल की परीक्षा होती है। जब तू किताब खोलकर बैठता है तो बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठा होता है कि इस बार होगा या नहीं, इतनी प्रतियोगिता में मेरा नंबर कैसे आएगा, घर वालों की उम्मीदों का क्या होगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर फिर से फेल हो गया तो क्या होगा। बेटा सुन, डर होना गलत नहीं है, डर इंसान को सजग बनाता है, लेकिन डर के आगे झुक जाना, डर को अपना मालिक बना लेना, यही असली हार है। बाबा तेरा हर आंसू देखता है, रात की वह नींदहीन घड़ियां देखता है जब तू करवटें बदलता है, वह पल देखता है जब मॉक टेस्ट में कम नंबर आने पर तू चुपचाप खुद को कोसता है। लेकिन आज मैं तुझसे साफ कह रहा हूं, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कई साल पहले एक साधारण सा लड़का था, छोटे से गांव में रहता था। पिता खेतों में मेहनत करते थे, माँ घर संभालती थी। लोग ताना मारते थे कि सरकारी नौकरी तेरे बस की नहीं, इतना बड़ा सपना मत देख। लेकिन वह लड़का रोज सुबह हनुमान जी की फोटो के सामने बैठता और कहता, बाबा मेहनत मैं करूंगा, विश्वास तू संभाल लेना। पहली बार परीक्षा दी, नाम नहीं आया, दूसरी बार दी, फिर नहीं आया, तीसरी बार भी असफल रहा। हर बार रिजल्ट के दिन वह टूट जाता, रोता, खुद को कमजोर समझता, लेकिन अगले ही दिन फिर किताब उठा लेता। चौथी बार जब उसने परीक्षा दी तो पेपर कठिन था। सेंटर से निकलते समय उसे लगा शायद इस बार भी नहीं होगा, लेकिन जब परिणाम आया तो उसका नाम सिर्फ पास लिस्ट में नहीं बल्कि अंतिम चयन सूची में था। आज वह ऑफिस में बैठकर काम करता है और हर महीने की पहली सैलरी का एक हिस्सा मंदिर में चढ़ाता है, क्योंकि उसे पता है कि मेहनत उसकी थी लेकिन हिम्मत बाबा ने दी थी। बेटा, वह लड़का कोई चमत्कार नहीं था, वह तेरी तरह ही एक सामान्य बच्चा था। इसी तरह एक लड़की थी, घर की बड़ी बेटी, दिन में कॉलेज, शाम को घर का काम, रात में पढ़ाई। कई बार किताब पर आंसू गिर जाते थे, लेकिन वह कहती थी, बाबा थक जाती हूं पर हारना नहीं चाहती। पहली बार प्रीलिम्स में नहीं निकली, दूसरी बार मेंस में रुक गई। लोगों ने कहा यह तेरे बस की बात नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरी बार उसने परीक्षा देने से पहले मंदिर में एक दिया जलाया और सिर्फ इतना कहा कि बाबा परिणाम तेरे हाथ में है, कोशिश मेरी तरफ से पूरी होगी। और जब रिजल्ट आया तो उसका नाम चयन सूची में था। आज वही लड़की अपने परिवार की ताकत बनी हुई है। बेटा समझ ले कि बाबा जाति, पैसा, शहर, गांव, लड़का या लड़की कुछ नहीं देखता, वह सिर्फ तेरी सच्ची पुकार सुनता है। लेकिन एक बात याद रख, सिर्फ विश्वास से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मेहनत से भी काम नहीं चलेगा, दोनों को साथ चलना होगा। जब तू पढ़े तो पूरी एकाग्रता से पढ़, जब रिवीजन करे तो ईमानदारी से करे, जब मौक दे तो परिणाम को सीख की तरह ले, सजा की तरह नहीं। खुद की तुलना दूसरों से मत कर, क्योंकि हर किसी का समय अलग होता है। आज किसी और का समय चल रहा है तो कल तेरा भी आएगा। बेटा, 2026 का यह साल साधारण साल नहीं है, यह तेरे धैर्य की परीक्षा का अंतिम दौर हो सकता है। बहुत से लोग बीच में हार मान लेंगे, बहुत से लोग वीडियो छोड़ देंगे, लेकिन जो अंत तक टिके रहेंगे, जो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जो गिरकर फिर उठेंगे, वही चयन सूची में अपना नाम देखेंगे। जब भी मन डगमगाए तो खुद से कह, मैं रोज एक कदम आगे बढ़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करूंगा और मैं बाबा पर विश्वास रखूंगा। अगर मॉक में कम नंबर आए तो खुद को मत कोस, बस इतना कह कि आज इतना था, कल और बेहतर करूंगा। अगर थकान आए तो थोड़ी देर आराम कर, लेकिन सफर मत छोड़। याद रख, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। बेटा, अगर तू यहां तक सुन रहा है तो समझ ले, तेरे अंदर धैर्य है और धैर्य ही चयन की नींव है। आज से एक संकल्प ले कि मैं रोज पढ़ूंगा, चाहे मन करे या ना करे।
मैं खुद पर विश्वास रखूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, और मैं आखिरी प्रयास तक मैदान नहीं छोड़ूंगा। अंत में मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरी बुद्धि तेज हो, तेरा मन शांत रहे, तेरी मेहनत रंग लाए, और इस साल जब चयन सूची निकले तो तेरी आंखों में आंसू हो, लेकिन वह खुशी के हो। अगर तेरा दिल इस संदेश से जुड़ा है तो पूरे विश्वास से लिख कि मैं 2026 की सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं और मैं हार नहीं मानूंगा। तेरी यह प्रार्थना मैं पूरे विश्वास के साथ राम जी के चरणों में अर्पित करता हूं। याद रख बेटा, यह सिर्फ शब्द नहीं, यह आशीर्वाद है। जय सिया राम।